Hello everyone, this is Priyanka and you're watching Organizopedia. And in today's video, I'm going to show you how we have decorated our bedroom for this Diwali. So इस रूम के अंदर आपको जो सबसे बड़ा चेंज दिखने वाला है वो जो आपको हैंगिंग लाइट्स दिख रही हैं. सो बेसिकली बहुत टाइम से मैं Amazon के ऊपर एक लैम्प देख रही थी जो एग्जैक्टली ऐसे ही हैंगिंग लैम्प था, बट उसके लिए हमको ना वॉल के ऊपर कट करना पड़ता, वायर लगाने पड़ते, फिर पीओपी लगता और फिर पेंट होता एंड दैट वाज अ हेक्टिक जॉब. और हम इस सिचुएशन में नहीं थे कि अभी हम वी डोंट वांट टू टेक दैट मच ऑफ पेन. वो सब कुछ को अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ डीआईवाई करा जा सकता है एंड लकीली वैसे ही सिमिलर लैम्प मुझे पिंटरेस्ट पर ये देखने के लिए मिला, जिसका आप अब डीआईवाई देखेंगे कि कितना इजी है इसको घर पे बनाना. सो कारपेंटर्स तो मेरे साथ में काम कर ही रहे थे. मैंने उनसे 10 इंच के दो इस तरीके के रेक्टेंगुलर बोर्ड कट करवाए हैं और बीच में इन दोनों के बीच में मैंने एक सपोर्ट लगाया है. बेसिकली 8 इंच का है ये. तो एक ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो गया और इसको मैंने इस तरीके से फिक्स करना है वॉल के ऊपर. अब ये एग्जैक्टली थोड़ा सा ऑकवाइट कलर में था. मैं इसको एज इट इज वॉल के ऊपर लगा सकती थी, बट वहां पर नेल के मार्क्स दिख रहे थे जो इतना सुंदर नहीं लग रहा था. मैंने सोचा कि इसको हम व्हाइट कलर में पेंट कर लेते हैं. तो मैंने तो सिंपली एक्रिलिक कलर लगाया हुआ है. आपके पास में अगर ड्रिलिंग मशीन है तो आप वॉल पे इसको आराम से ड्रिल कर सकते हैं, या फिर आप किसी कारपेंटर को बुला करके इसे कट करवा लें, फ्रेम बना लें और फिर इसे आप वॉल पर लगा सकते हैं. तो जब आप इस फ्रेम को वॉल के ऊपर फिक्स कर लेंगे, उसके बाद में आपको चाहिए इलेक्ट्रिक वायर. अब इस वायर को कुछ आपको इस तरीके से जो आपका ये फ्रेम है उसके अक्रॉस 2 बार ऐसे पास करवाना है और एक लूप बना लेना है. अब आपको ये वायर की लेंथ उतनी रखनी है जहां तक आपका जो स्विच बोर्ड है. सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको चाहिए मैक्रोमे थ्रेड, वायर. आपको 2 वायर चाहिए हैं, हैंगिंग बल्ब होल्डर और प्लग. जो बेसिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है वो आपको करना है. बेसिकली मैं यहाँ पर वही चीज़ कर रही हूँ. वायर को कट कर लिया है और जो होल्डर है उसमें से मैं जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्ट कर रही हूँ. तो अब हमें बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको कवर करना है. कवर करने के लिए आपको इस तरीके से 2 मैक्रोमे थ्रेड लेने हैं और एक रबर बैंड. अब इस मैक्रोमे थ्रेड को आपको इस होल्डर पर इस तरीके से पीछे की तरफ फिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और बाद में हम इसको हटा देंगे. अब हम यहाँ पर बनाएंगे हाफ स्क्वायर नॉट. उसके लिए जो मेरा राइट साइड वाला थ्रेड है, जो मेरी वायर है उसके ऊपर से मैं थ्रेड निकालूंगी, और जो लेफ्ट साइड पे जो थ्रेड है उसको मैं मैक्रोमे थ्रेड के ऊपर से पास करवा के जो नीचे से लूप है उसमें से निकाल करके इसको अच्छी तरीके से टाई कर दूंगी. बेसिकली आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस प्रोसीजर, बट मुझे हाफ स्क्वायर नॉट और फुल स्क्वायर नॉट ये सब बनाना आता है तो मेरे लिए थोड़ा ईजी था. बट इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट साइड से ही आपको इसे कंटिन्यू करना है, और अगर आप लेफ्ट साइड से कंफर्टेबल है तो पूरा लेफ्ट साइड से करिए. आपको बेसिकली क्या करना है, राइट साइड वाले थ्रेड को वायर के ऊपर से पास करवाना है और फिर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैक्रोमे थ्रेड है उसको नीचे से पास करवाना है. ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो सकता है. मे बी आपको एक वायर को कंप्लीट करने के लिए 2-3 घंटे लग जाए, बट इट इज़ वर्थ. मतलब मुझे ये जब एंड रिजल्ट आया और दोनों साइड पे जब ये लैम्प रेडी हो गए तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे. अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा. अब क्योंकि आप डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि आपको कितना मैक्रोमे थ्रेड चाहिए, तो इट्स ऑलवेज अ बेस्ट आइडिया कि आप बड़ा सा थ्रेड रखें. मैंने उसको दोनों को पॉलीथीन के अंदर फिक्स कर दिया था ताकि जो वायर है वो बिल्कुल भी टैंगल ना हो. जो भी एक रिक्वायर्ड लेंथ है वहां तक आप इस वायर को जब हाफ स्क्वायर नॉट के साथ में कवर कर लें तो आपको प्लग लगाना पड़ेगा. इसे आप स्विच बोर्ड में लगा दें, अपना बल्ब लगाएं होल्डर पर, और आपका जो डीआईवाई लैम्प है वो रेडी है. ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डीआईवाई है, और इसकी वजह से जो बेडरूम है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. यहाँ पर अभी थोड़ा सा फोकस का प्रॉब्लम हो रहा है, बट कुछ इस तरीके से जो आपका फ्रेम है उसमें से आपको लूप बनाते जाना है, और जितने बार भी आप चाहें इसको टर्न कर सकते हैं. इसको आप कोशिश करिए कि बेड के साइड पर आप अंदर की तरफ लैम्प आए, यानी आपका जो बल्ब हो वो अंदर की तरफ लगे. आप इसे प्लग करें और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. ग्रे के साथ में वाइट बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. आप चाहें तो मैक्रोमे थ्रेड कलरफुल भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड कन्वीनियंस. अब दोनों साइड जब ये जो हमने हैंगिंग लाइट्स है वो लगा दिए, तो इस बार हमने कार्विंग वाला फ्रेम हटा करके मैंने यहाँ पर हमारे जो फोटो फ्रेम्स हैं उनको लगाया. तो चलिए बात करते हैं बेड की. तो बेड के ऊपर जो मैट्रेस है, इट इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड एज एमा.
अगर आपको याद हो 5 से 6 महीने पहले जब मैंने इसी बेडरूम का मेकओवर प्लान करके अपलोड किया था, तब मैंने आपके साथ में इस मैट्रेस के बारे में इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस जो थे वो शेयर करे थे। नाउ आफ्टर यूजिंग इट फॉर लाइक गुड 5 और 6 मंथ, जो हमने फील करा इस मैट्रेस के साथ में वो डेफिनेटली शेयर कर सकती हूँ। फर्स्ट थिंग जिस मैट्रेस के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो ये है, आपका जो बॉडी पोस्चर है ये सिर्फ उतना ही ज्यादा अंदर की तरफ जाएगा और उसके बाद में ये बिल्कुल नीचे डैम्प नहीं होता है। ये इसका एक हाईलाइटेड पॉइंट था जो इसकी मैनुअल में बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ था, एंड इट एक्चुअली फुलफिल्स दैट। सेकेंड जो चीज है जो मुझे इसकी सबसे ज्यादा पसंद आई है, और अगेन ये मैनुअल का एक वन ऑफ द पॉइंटर्स था, वो ये था कि दिस मैट्रेस इज अ जीरो मोशन ट्रांसफर मैट्रेस। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आई हैव अ टॉडलर, और जब मैं यहाँ पर एक साइड बैठ के कुछ काम कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, एंड इफ ही इज प्लेइंग एट द अदर साइड ऑफ द मैट्रेस, वो चाहे जंप करे या उछले कूदे जो भी कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होती है। So, in my experience, this mattress provides an excellent back support and spine alignment. This zip cover comes with an air circulation, and you can sleep cool throughout the night as the top cover is breathable and does not retain heat. नाउ आई वांट टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी घर आई थी एंड शी वाज रेस्टिंग हियर ऑन द बेड। शी आस्क्ड मी रैंडमली कि from where did you buy this mattress, what is the name of the brand, because I also want to order the same mattress। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताई, और वो ये थी कि जब आप एक जगह से अपने घर से कहीं और जाते हैं, सपोज किसी वेकेशन पर जाते हैं, आपको 1 या 2 रातें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो मैंने बोला हाँ। शी सेड कि वो इसलिए लगता है क्योंकि आपका मैट्रेस चेंज होता है। यहाँ पर वो फील नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये मैट्रेस उस मैट्रेस से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि मे बी ये दिस इज द राइट आइडिया और अ राइट टाइम कि मैं मम्मी को भी, अगर उनको ये मैट्रेस इतना ज्यादा पसंद आया है, तो मैं उनको ये मैट्रेस दिवाली पे गिफ्ट करूं। आई हैव ऑल्सो ऑर्डर द सेम मैट्रेस फॉर मम्मी ऑल्सो, क्योंकि वो अभी अपने रिसेंटली नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको ये मैट्रेस जो है एज अ गिफ्ट दिया जाए, अगर उनको ये मैट्रेस इतना ज्यादा पसंद आया है तो। अभी एमा के ऊपर आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे। जो भी कहाँ से आपको ये मैट्रेस परचेज करना है या क्या क्या वैरायटीज है इनके पास में, मैं इनका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एमा के ऊपर अभी आपको 55% डिस्काउंट मिल रहा है मैट्रेस के ऊपर। आप किसी भी तरीके का मैट्रेस वहां से परचेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ द बेड, किंग, क्वीन। जो भी ऑर्डर आपको प्लेस करना हो आप वो प्लेस कर सकते हैं, एंड 55% आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस अगर आप एमा के वेबसाइट से जाकर के मेरा कूपन कोड लगाते हैं विच इज एमा ऑर्गेनाइजोपीडिया, तो आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिलेगा। आप नीचे सारे के सारे जो लिंक है विद दी प्रोमो कोड वो आप देख सकते हैं, आप वो जाकर वहां अप्लाई करें। तो ऑल इन ऑल आपको जो मिलेगा वो होगा एक मैट्रेस के ऊपर 60% का डिस्काउंट, विच आई थिंक इज क्वाइट अ डील। डेफिनेटली एक बार चेक तो जरूर करिए। जब ये बॉक्स मम्मी के घर पर आया तो हमने वहां पर उसकी अनबॉक्सिंग करी, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये मैट्रेस इतने कॉम्पैक्ट साइज में आता है कि इस बॉक्स का साइज देख के कोई भी डिटरमिन नहीं कर पाएगा जिसने ऐसा मैट्रेस पहली बार देखा हो कि इतने छोटे से बॉक्स के अंदर इतना किंग साइज या क्वीन साइज मैट्रेस जो है वो फिट हो सकता है। बस इसके साथ में आपको एक कटर मिलेगा। ये जो आपको इसका पॉलिथीन है या जो पैकेजिंग है उसको कट करना है, और हार्डली इन अ मिनट और सो ये जो अपना शेप है वो कंप्लीटली ले लेगा। इसके ऊपर आप ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग देख रहे हैं इसको आप जब चाहे रिमूव कर सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं एमा के ऊपर। अगर आपको भी मैट्रेस परचेज करना है तो डेफिनेटली लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मेरा वो जो कॉर्नर है जिसको मैं अपना कोजी कॉर्नर बोलती हूँ, बेसिकली बिल्डर की तरफ से वो स्पेस प्रोवाइडेड था वहां पर एक अलमेरा बनाने के लिए। तो हमने सोचा कि अलमेरा नहीं बनाते हैं और उसको इस तरीके का एक कोजी कॉर्नर या फिर सिटिंग एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इस बार जो कर्टन्स थे बाहर जो लगे हुए थे, ऑलरेडी जब आपने पहले हमारा मेकओवर देखा था उसमें बाहर की तरफ ये मंदिर शेप में कर्टन हमने लगाए हुए थे। अब वो सारे के सारे कर्टन और भी लगा के मैंने पीछे तीनों तरफ वॉल पर कवर कर दिया। जो येलो कलर था वो थोड़ा सा उससे छुप गया और वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से उभर के आ रहा था। और ये जो आप कर्टन देख रहे हैं जो कि टिश्यू के हैं, ये बेसिकली साड़ी है मम्मी की पुरानी जो मम्मी बिल्कुल यूज नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम इसका कर्टन बना सकती हो। बस हमने ऊपर की तरफ में जहां पर हमको
स्ट्रिंग डालना था उतना स्पेस हमने फोल्ड करके मैंने इस तरीके से इन दोनों कर्टन्स को वहां पर हैंग कर दिया और फेरी लाइट्स लगा दी। और बाकी तो जो फर्निशिंग आप आपके हिसाब से जितना चाहे उतना फर्निशिंग वहां पर यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा एक जो मेरा छोटा सा जो एक स्पेशल कॉर्नर है वो है। कभी भी जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं या मैं यूट्यूब के लिए कुछ काम कर रही होती हूँ तो वहां पर आप एकदम से जाकर के छोटा सा एक ब्लैंकेट ले लें और आप अपना काम बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड दैट इज द फेवरेट स्पॉट फॉर माय सन ऑल्सो। वो उसका छोटा सा केव है, वो उसका घर है। एंड हियर वी केप्ट सम बुक्स, आर्टिफैक्ट्स, मेरा सिल्वर प्ले बटन और कुछ प्लांट्स। और यहाँ पर कॉर्नर पे मैंने कारवा रखा हुआ है और इस ग्लास बॉक्स के अंदर मेरे मल्टीविटामिन्स और रिमोट और ये सब कुछ रखे हुए हैं जो कि काफ़ी हैंडी रहता है यहाँ पर। इस टेबल टॉप के एक एंड पे मैंने यहाँ पर प्लांट रखा हुआ है जस्ट टू ऐड सम ग्रीनरी। और मैं अपनी टेबल टॉप को जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर सामान कम से कम रखती हूँ। जितना कम सामान होगा उतना ज़्यादा टेबल फंक्शनल होगा। सो वहाँ पर एक एंड पर मैंने इस होल्डर के अंदर अपने प्लानर, डायरीज़ और ये सब कुछ रख दिए हैं, पेन स्टैंड जिसमें पेन होते हैं और हमारा लैपटॉप। सो वी ट्राई टू कीप इट एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल। सो स्टडी टेबल की राइट साइड पर एक कॉर्नर है जिसको मैं बहुत सिंपल तरीके से रख रही हूँ। सो वॉल के ऊपर मैंने यहाँ पर एक DIY वर्ली पेंटिंग लगाया हुआ है। और जैसे ही हम फ्लोर के ऊपर आते हैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर एक राउंड रग रख रही हूँ जो कि बहुत छोटा है, एप्रोप्रिएट है साइज़ के लिए, जितना मुझे यहाँ चाहिए था उस हिसाब से है। ये रिसेंट परचेज है अमेज़न से। इफ़ यू वांट टू चेक द लिंक यू कैन फाइंड इट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेड वाली जो चेयर जो कि अभी आपने रिसेंटली मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। सो वी गॉट दिस चेयर स्पेशली फॉर दिस कॉर्नर ओनली। लिविंग रूम के लिए विंग चेयर ऑर्डर करी है जो कुछ अनसर्टेन रीजन की वजह से अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई है। कुशन कवर रख रही हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक छोटा सा ये प्लांटर। इसका भी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और प्लांट बहुत सिंपल तरीके से इस छोटे से कॉर्नर को हमने रेडी कर लिया। अब जैसे ही आप इस टेबल के लेफ्ट साइड में जाते हैं यहाँ पर भी आपको एक इस तरीके का छोटा सा कॉर्नर मिलता है। सेम पेंटिंग रख रही हूँ, पैटर्न वही है, बस इसके जो फिगर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। ये बास्केट आई डोंट नो इसका क्या यूज़ है, मैंने इसे प्लांट्स रखने के लिए लाया था बट वो उसमें फिट नहीं हो रहे हैं। सो वी थॉट कि दिस इज़ द परफेक्ट यूज़ कि यहाँ पर हम कुछ पिलो कवर्स, थ्रो स्टोल्स, अभी विंटर्स आ रहे हैं तो ये सब कुछ रख देते हैं जो थोड़ा सा फंक्शनल हो जाएगा। और यहाँ पर भी कॉर्नर पर मैं एक स्टैंड के ऊपर ये एक प्लांट रख दूंगी इस तरीके से। एट लास्ट ये जो हमारे ग्रे कर्टन्स हैं जो कि प्लेन कर्टन्स हैं उसको मैं चेंज करूँगी। और रिसेंटली अभी होम टाउन से मैं ग्रे कलर का ही ये थोड़ा सा प्रिंटेड कर्टन जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, कॉटन स्टफ़ में है, तो मैं ये वहाँ से लेकर के आई थी। तो अभी मैं यहाँ पर 2 कर्टन ये और इसके बीच में ये प्लेन वाला ग्रे कर्टन जो है वो लगाने वाली हूँ। In the morning, I see the sunny sky. As I wake, I look my darling in the eye. I tell her, wait, before I tell you this. My heart loves you, but something's gotta give. I just keep on saying yes, 'cause you want me to be with you and what it seems like we should be. But I just can't let it rest, 'cause you're complaining when you speak. I can no longer keep giving what I need. I ask my mama what she thinks of you. She tells me if I stay here I am just a fool. I realized I was filling a hole inside your soul instead of filling mine a long time ago. So I keep on saying yes, 'cause you want me to be with you and what it seems like we should be. But I just can't let it rest, 'cause you're complaining when you speak. I can no longer keep giving what I need.
So I keep on saying yes, 'cause you want me to be with you and what it seems like we should be. But I just can't let it rest, 'cause you're complaining when you speak. I can no longer keep giving what I need. In the morning, I see the sunny sky. As I wake, I look my darling in the eye. I tell her, wait, before I tell you this. My heart loves you, but something's gotta give. I just keep on saying yes, 'cause you want me to be. तो ये था मेरा बेडरूम टूर एंड आई रियली होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो. टिल देन स्टे होम, टेक केयर एंड बाय बाय.